अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड एज वेल। और हम वापस आ चुके हैं तमाशा सीजन 4 एपिसोड नंबर 41 के रिव्यू के साथ। तो दिन का आगाज होता है बेबी बाजी के गाने के साथ। यस। हाँ, जो और मुझे बड़ी खुशी जुनेद होती बड़े है। एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको पूरी बात की सारी बेबी बाजी का सीजन रिकॉल हो जाता है और कहते हैं यार नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे भाई बेबी मेरा बाजी मेरे का। दिल से बहुत करीब था मेरा ड्रामा, जिसका ये ओएसटी लगता है हमेशा। जब मैं लास्ट टाइम गया था घर के मेरे ख्याल अंदर, से घर के अंदर भी लगा था ना। घर के अंदर वो अक्सर लगता सीजन था। 1 का लगा था। ये सीजन 2 का है। अच्छा। ये सीजन 2 का है, तो मुझे हाँ। बहुत खुशी होती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे बट थे। सीजन 1 वाज मोर हिट। सीजन 1 वाज मोर हिट, या। लेकिन गाने दोनों बहुत मज़े के थे। यस। तो मुझे मज़ा आया। फिर दिन का आगाज़ होता है कि ज़ैनब बाकी सबको कह रही है कि मैं अब रात को तंग करूंगी, नॉक करूंगी, आके यासीन को उठाऊंगी। बाकी लड़कों को था कि यार हमारा क्या कसूर है, हाँ। हमने क्या किया है। और जिस पे उसने कहा ठीक है मैं यासीन को तंग करूंगी और मैं रात को उसको आवाज़ें लगाऊंगी और मैं उसका तंग करूंगी। ज़ैनब को मौका चाहिए किसी को तंग करने का, कि उसको बस किसी तरह ना किसी दूसरे को तंग करना है, बस तंग करना है उसे, कि किसी तरह वो चिढ़ जाए मेरे से और वो आगे से बोले, लड़ाई करे। उसका था कि यहाँ पे शायद बॉयज़ भी उससे लड़ेंगे, लेकिन बॉयज़ ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उसको दफ़ा दफ़ा कर दिया बात को। उसके बाद सैफ की, यार मुझे एक बात बहुत पसंद आई यहाँ पे। देखें, वो लोग कहते हैं कि हम बाइस्ड होते हैं, लेकिन मैं बाइस्ड नहीं हूँ। वो उसका गेम कितना वो फोकस्ड है, वो अपने गेम के अंदर यस, ही इज फोकस्ड। बहुत फोकस्ड है। उसको पता है यानी कि कि वो क्या उस करने टाइम में आया भी है। वो चीज़ जो थी जब वो बैठे हुए थे और वो यही समझा रहा था कि देखो ये कोई फ़न नहीं चल रहा। अभी जब हमें टास्क नहीं मिल रहे हैं, पहले जिस तरह से टास्क मिलते थे सेव होने के लिए, तो अब वो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है वो पनिशमेंट में है, ये जज़ा नहीं है, ये सज़ा में चल रहे तो हैं। और हमें हर रोज़ राशन के लिए अर्न करना पड़ रहा है, राशन के लिए फ़ाइट करना पड़ नहीं, रहा है। राशन के लिए देखें, राशन तो वो कह रहा है कि देखो राशन मिलना हमारे लिए कोई जीत नहीं है, हाँ, हमारे लिए ये मतलब सज़ा हार ही है। चल रही नहीं, है ना। हमारे लिए ये हार है कि हमारे पास सेफ्टी टास्क नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि बाकी घर वाले समझ रहे हैं कि हमारी तो अयाशी हो गई है कि हमें डेली राशन मिल रहा है, हम मज़े से खा रहे हैं। कहता है लेकिन उनको ये अकल नहीं है कि हम लोग सेफ नहीं हो पा रहे, हमारे पास सेफ्टी टास्क नहीं है। वैसे मुझे अफसोस बड़ा हुआ था बादशाह सलामत ने जब सैफ को और यासीन दोनों को अनसेफ कर लिया था। हाँ, मैं हालांकि ही अर्नड, ये उसने बात मैं अर्न किया था और ये गेम सभी ख़राब कर रहे थे। सिर्फ ये दो लोग नहीं ख़राब कर रहे थे, अगर आप कहें उससे नहीं, पहले खराब तो नहीं की ख़राब थी, किया, दे वर जस्ट प्लेइंग अ गेम। खराब तो नहीं और की थी। अगर आपने पनिशमेंट देनी थी तो फिर आप, इन्होंने तो अर्न किया था, उसी दिन दे देते, अगले दिन ऑब्वियसली वो सेफ हो गए तो उनकी वोटिंग तो नहीं हो रही होगी कहीं लेकिन ना मैं कहीं। ये बात बादशाह सलामत से जाके लाजमी पूछूंगा कि उन्होंने अनसेफ क्यों किया था। ये बात मैं लाजमी पूछूंगा और आप लोगों को बताऊंगा इसका जवाब कि बादशाह सलामत का क्या जवाब था। वो अपने दिफा में क्या कहते हैं लेकिन मैं ये बात उनसे लाजमी पूछूंगा। हाँ। और फिर नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा हाँ, वो डिस्कशन हुई जिसपे मलाइका की टेबल पे बैठ के मलाइका कहती है कि हमारे स्कूल की फ़ीस 20 रुपए नहीं, थी। पहले मुझे बताएं व्हाई मलाइका वाज क्राइंग। वो समझ नहीं आया मुझे, उसकी कोई बहस हुई उसके साथ, शायद एक्चुअली हमने मुस्लिम के अनकट थोड़ा साथ। सा मिस किया है, तो इसलिए मुस्लिम के उसमें साथ उसकी मिससमझ बहस गई। होती है, जिस पे हाँ। वो रो रही होती है, जिस पे दानिया उसको समझा रही होती है कि ऐसे मुंह ना लगा करो और परवाह ना किया करो। मैंने भी परवाह करना छोड़ दी है। लेकिन उसके बाद मलाइका जब टेबल पे बैठी होती है, मुस्लिम उसको छेड़ रहा होता है, तो उसको वो पहले वो कहती है कि मेरी स्कूल की फ़ीस 20 रुपए थी। क्या आप इत्तेफाक करती हैं कि स्कूल की फ़ीस उसकी 20 रुपए होगी? हो सकती है, फिर इट वाज गवर्नमेंट स्कूल, राइट। अच्छा, वो कहती है मैं 21 ईयर्स की हूँ, ठीक है, 21 साल की हूँ। अगर 21 साल के वो है तो कौन सा स्कूल था गवर्नमेंट का भी जिसकी फ़ीस 20 रुपए होगी? आई हैव नो आइडिया, मुझे लगा कि मे बी शी, आई डोंट नो। मुझे नो मुझे कमेंट्स। हाँ, कि हो सकता है अगर उन्हें लग रहा है कि वो 20, वैसे मेरा नहीं ख्याल, अगर हम 21 साल भी करें तो विच इज़ लाइक 2010 से पीछे कितना हो जाता है। यार नहीं हो सकता 2010 से पीछे भी। 2005-6 की भी बात अगर कर मैंने लें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था 2000। 2014 में, मेरा 2010-11 का बैच था। हाँ। एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, हम्म। ठीक है। यस। तब भी हमारी फ़ीस बहुत अच्छी खासी फ़ीस होती थी। यस। चले वो अब उससे exactly। कितना साल हो गए और उसको? अगर उसको गवर्नमेंट 16 साल होने स्कूल की वाले भी हैं। बात करें तो मेरा नहीं ख्याल, कुड बी लाइक मोर देन उसको 20। 16 साल हाँ, होने वैसे वाले 20 हैं। 20 रुपए वाला ज़माना तो रहा ही नहीं था। वो भी सेमी गवर्नमेंट थी हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी, और 21 उसको 16 साल होने वाले हैं इस बात को यूनिवर्सिटी में गए हुए।
मुझे, लेकिन उस टाइम पे भी फीस अच्छी खासी होती थी। 20 रुपये तो हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में भी तो कि फिर इसी उस से 21 अंदाज़ा लगा लें हाँ फिर मलाइका की एज का। हाँ, फिर उसकी नहीं, फिर उसके बाद मलाइका की एज पे डिस्कशन हो रही थी, जिसपे ज़ैनब बैठा हुआ था, मेहदी था और मुस्लिम नहीं, मैं ज़ैनब, मुस्लिम और अहमद, ये तीनों बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि उसकी एज कितनी होगी। और ज़ैनब को ना बड़ा शौक है दूसरों के फीचर्स के बारे में या उनकी क्लास के बारे में या उनकी एज के बारे में बात करने का, जिस पे वो बात कर रही थी। खुद वो, मुझे लगता है कि जो वो है, वो खुद 40 साल के करीब है। तो जैसी वो इतनी शार्प है और जितने उसका दिमाग चलता है, तो वो खुद, तो उसको बड़ा शौक है दूसरों के बारे में करने का। तो वो मलाइका की एज जज कर रही थी कि ये मुझे इतने साल की लगती है, तो ये इतने साल की लगती है। भाई वो जितने की एज भी है, शुडंट बी अ डिस्कशन आई हाँ थिंक। वो जितने की भी है। और वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कौन जितने साल फिर का भी हो। सबसे मज़ेदार, जब माहम को सज़ा दी गई, आपको लगता है, पहले ये बताएं भाई, आपको लगता है, या आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को लगता है कि वो जो सज़ा दी गई माहम को, वो जस्टिफाइड थी? अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, वो मुझे मज़ा आया, ठीक है, हमने भी वो खेला उसके साथ और उसको टीज़ किया। एक बात मैंने देखी थी, जब वो माहम रेडी हो रही थी तो यासीन मुझसे कहा कि भाई तुम पहले जाके ना बर्तन धो लो, तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, बाद में बाल बना लेना। तो उससे जितना मेकअप किया हुआ था, फिर वो उठ के चले गए और उसने बर्तन धोए। यहाँ पे जो वापस आती है मेकअप रूम में, तो उसने बाल अभी बनाने थे, तो यासीन कहता है चलिए ठीक है, तुम लोग तैयार हो चुके हुए थे, तुम लोग बाहर जाओ। रिद्दा को भी वो भेज देता है बाहर। तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए था बाल बनाने के लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात थी। अभी बाकी सब भी तैयार हो रहे थे, तैयार होने का टाइम अभी, मेरा नहीं ख्याल कि वो टाइमर तो नहीं था, बट बात सिर्फ स्टिल ये इट थी, वाज़न्ट दैट देखें, लेट। जो माहम ने हाँ, जस्टिफिकेशन दी, शी शुड हैव गॉट रेडी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ना, देखें मिरर में ही माहम ने रेडी हो जो जाती है सामने जस्टिफिकेशन दी, मेकअप रूम में ही। जस्टिफिकेशन दी, वो बाथरूम में जाके बाल बनाना वाज जो माहम ने रॉन्ग। जस्टिफिकेशन दी वो मुझे सही लगी। लेकिन यासीन का जो कहना था कि वो शुरू से ही लेट करती हुई आ रही है हमेशा मेकअप, तो यासीन इसलिए था कि यार तुम आज भी लेट करवाओगी, जो हमारे पास राशन वगैरह है उसको ये ना होगा वो उठा के ले जाएं या फिर कोई सज़ा मिल जाए, तो तुम जल्दी करो। और उसके बाद उसने वो छुप के किया, लेकिन वो सामने भी करती तो वो मना कर देता उसे, तो इसलिए उसने कहा कि मैं वॉशरूम जाके कर लेती हूँ। जिस पे फिर माहम ने जस्टिफिकेशन फिर जो दी वो, माहम को मिली सजा। फिर माहम को मिली सजा कपड़े धोने की। सब ने अपने गंदे मोजे ला के दे दिए। और लेकिन मैडी का, यार वो बहुत बुरी सजा थी, लेकिन गंदे मुंह हाँ, से, चलो यार शर्ट्स दे देते, वो लेकिन जो सही था। मैडी का, अगर आपने उन्हें गौर किया हो, जो मैडी का इशारा था ना, जब वो जब आगे सैफ ने कहा कि यासीन ने कहा था कि आगे किस किस के गंदे मोजे हैं वो दे दे, तो मैडी ने इशारा किया कि मैं अपना अंडरवियर अंडरवियर भी दे दूं, जो कि अच्छा आवाज नहीं आई, मुझे लेकिन माहम का एक सेंटेंस बहुत मैंने बड़ा एंजॉय किया। उसने कहा कि भाई ये जो है जाके आप कपड़े धोएं, वो डंडा देते हैं ना जिससे वो कपड़े धोने के लिए, तो वो पूछती है भाई क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये कोई जिसके चीज़ें हैं, ड्रेस है, शर्ट है, वो पहन के और फिर उसके ऊपर ऐसे करके मैं धो सकती हूँ। तो आई रियली एंजॉयड दैट और कमेंट। सबसे मजेदार जो था, सैफ जो मजे ले रहा था, इतने मजे से उससे कहता कि मैं इसको समझाता हूँ, वो उसको प्यार से काम करवा रहा है और वो इतने मजे ले रहा है। आप एक काम करें, ये ब्राइट डालें, इसमें ब्राइट इसमें डालें, 2 स्कूप डालें, दो स्कूप वो डालें। कहती है आइसक्रीम वाले डाल लें, दूसरे 2 स्कूप डालें, पहले शर्ट डाल लें आप। फिर उसको वो इतना मजेदार लगा मुझे, वो अंदर भी गई जब नाराज होकर उसको समझा रहा है कि मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। वो मुझे इतना अच्छा लगा, वो मुझे बहुत मज़ा आया उसके अंदर। और वो उनकी नोक झोंक में भी मज़ा आया जो माहम की और यासीन की चलती रही। लेकिन माहम की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो उसने कहा कि अगर मुझे बादशाह सलामत भी कहेंगे तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं उनका हुक्म में नहीं मानूंगी। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बादशाह सलामत का हुक्म तो हमारे लिए ऐसा था कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो मतलब कि लकीर है पत्थर पे कि वो होना ही है, उसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये कहना कि मैं नहीं कर सकती, और उस पर बादशाह सलामत ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको सिर्फ समझाया। और उस पर कोई, अगर बादशाह सलामत ने हमारी बारी में अरूबा और मिशेल को जब उसने जेल भेजा था, बादशाह सलामत ने, जब इस पर नताशा के कहने पे नहीं गई थी, तो बादशाह सलामत ने कहा था आप जाएं, और वो पूरी सज़ा उनको दी। तो यहाँ पे भी माहम को कहना चाहिए था कि आप जाके बाकी जो कपड़े हैं वो दें, और एक्स्ट्रा कपड़े भी इनको दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि बादशाह का हुक्म नहीं मानूंगी। तो ये होना चाहिए था, जो कि बादशाह ने नहीं कहा। ठीक है, बाकी उसने एक माम ने ये भी कहा था छपड़ी के चैलेंज नहीं मानूंगी मैं।
यासीन बाकी- यासीन मुझे लगता है उसने अब पहले वो बड़ा कूल था, और जब उसको सुनाई गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई तुम वज़ीर हो, वज़ीर बन के दिखाओ, तो यासीन ने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया अपने इस ना वजारत को। बैलेंस चलो यासीन, क्या हो लेकिन गया है, मुझे मजाक आप और सब हाँ, कुछ। लेकिन आप लोगों से भी एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि बादशाह सलामत यहाँ पे बाइस थे कि नहीं थे। मुझे लगा बादशाह सलामत को एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। किस चीज़ के बारे में? कि महम के बारे में, अच्छा, कि इतनी बदतमीजी, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं कि आप इनसे प्यार से बात करके इनका कहना मनवा लिया करें। नहीं, बादशाह सलामत उससे यही वो समझा, taunt कर रहे माम को थे। यही समझा रहे थे कि माम देखो, जो काम तुम प्यार से करा सकती हो तो वो प्यार नहीं से नहीं करो। नहीं नहीं, ये बात बनती नहीं थी। जहाँ पे इतनी बड़ी बात हो गई थी, बादशाह सलामत को आके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो कल को ये कहने की कि हम बादशाह सलामत का हुक्म नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। यहाँ पे मुझे लगा कि वो फेयर नहीं था बादशाह सलामत की तरफ से। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि बादशाह सलामत यहाँ पे फेयर थे या नहीं थे। मुझे लगता है कि वो नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद गर्ल्स वर्सेस बॉयज वाला टास्क आता है। कमाल टास्क, बॉयज ने तबाही मचा दी, तबाही और मचा दी। लड़कियां इंतहाई बोरिंग यार, कोई इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। आपने एक कंटेस्टेंट ने प्रिंसेस बनना था, थोड़ी थोड़ी देर बाद शहजादी। यस, शहजादी बनना था, तो आपको नए आइडियाज के साथ आना चाहिए था, क्रिएटिविटी। आप लोगों के पास टोटल क्या चीज़ थी? रक्स करके दिखा दें, ये कर दें, बस दो चार। बॉयज वर वे टू क्रिएटिव, उन्होंने हर उसमें ना हर चीज़ था इसलिए उसमें। भी क्योंकि अहमद जो है वो थिएटर का बंदा है, ओमी ने भी थिएटर किया हुआ है, तो दे गेव अ कंटेंट। उन्होंने गेम समझी है। ये जो टास्क था, दे अंडरस्टूड इट सो वेल। और धीरे-धीरे- बॉयज को पता था कि हमने भाई सारी गेम जो है ना वो कंटेंट पे है, अगर हम इस टाइम पे बड़ा अच्छा और फन कंटेंट दे देंगे तो ये टास्क हम जीत लेकिन जाएंगे। हमारी बारी में एक टास्क था गुलाम वाला। हाँ। एक गुलाम होता है एक, वो हम लोगों ने इतना ये एंजॉय वो- किया, इतना एंजॉय किया, जिसमें दानिश भाई उसके दानिश कंधे पे बैठ भाई गया कि मुझे उठा के चलो, that was- मेरे कंधे पे बिठाओ मुझे अपने। वो हमने इतना एंजॉय किया था। आई थिंक कि जिन लोगों ने ये सीज़न देखा हुआ था हमारा वाला, वो समझ जाते ये टास्क क्या है। माहम ने देखा हुआ था सीज़न, बाकी सब ने देखे हुए थे सीज़न, उनको समझना चाहिए था ये टास्क क्या है। इसमें वो सीरियस नहीं था कि आप हमारे कपड़े धो दो। गर्ल्स में कोई सिंक नहीं है, गर्ल्स में कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही। ब्रो कोड जो था ना, वो इट वाज ऑब्वियस कि यार जब लड़के लड़कियों का यहाँ कंपटीशन आ जाए ना, दे टुक इट वे टू सीरियस एंड वेरी एफिशिएंटली और डिड इट। मैं कहता हूँ ना कि जो बॉयज़ का जो ब्रो कोड होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है जब बॉयज़ एक हो जाएं। हाँ। और ये इन्होंने शो किया। देखें, लड़के भी कंटेंट होता है और इस तरह भी कंटेंट होता है, और मुझे ये कंटेंट ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे भी कंटेंट लिया जा सकता है अगर बॉयज़ एक हो जाएं, एक पेज पे सारे आ जाएं, और ऐसा अच्छा, कंटेंट वो- अगर डेली वो देते रहें, किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। और ये इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा, जैसे कल मुझे मज़ा आया। इतना ज़बरदस्त टास्क खेला बॉयज़ ने, इतना सिंग के साथ, और हर किसी ने अपना कैरेक्टर बनाया। और सबसे मज़ेदार जो मुझे लगा वो ओमी, हर किसी के जो हर कैरेक्टर के साथ वो गेटअप के साथ गेटअप के साथ आया, हर उसमें नई चीज़ की उसने। और मुझे सबसे जो फनी चीज़ लगी जो ओमी और मुस्लिम जो नहीं, जो मुस्लिम ने जो है ना, जो मुस्लिम जो कैरेक्टर बनाया ना, जो उससे दुपट्टा लिया आंटियों की तरह, और यार फिर जब वो उसने मुझे डांस किया- मैंने शेर भी यार लिखा, वो मुस्लिम पे जो जच्चा है ना, वो मैंने शेर भी लिखा, सैफ शहजादा है सबसे बड़ा शेर, सारी शहजादियों को झट से करे ढेर। जो एक्सेंट भी था ना बोलने का, यार वो इतना कमाल था। मुस्लिम और ओमी, इतना एंटरटेनिंग था ना ये। Well आप done, लोगों का मजा आ गया, कमाल। मुस्लिम कमाल। के लिए और ओमी के लिए तालियां बनती है। और मुझे सबके बहुत पसंद आया कि वो जब आया मुस्लिम आया, वो तोतला बन के आया, सैफ आया तो अपने उसने कल्चर दिखाया पठानों वाला, कि पठान शहजादा आया। और उसके बाद एक जंगल का जो आया अफ्रीका, एक अफ्रीका का आया, एक पागल शहजादा आया। शहजादा आया।
और एक डांसर शहजादा आया, डांसर शहजादा आया। डेंजरस को क्या कहते हैं, मुझे यार अनाउंस करना, डेंजरस यासीन आ रहा है। डेंजरस यासीन आ रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि सब लोगों ने अपने चीजें दे एंजॉयड इट, उनको देख के इतना मजा आ रहा था। और जैसे ही कोई लड़कियों का पार्ट आता था ना, मैं बोर होती थी, मैं थी यार स्किप करो इस पार्ट को, लेट्स गेट बैक टू द बॉयज पार्ट। वो इतना फन कर रहे थे ना, और लड़कियों को भी समझ आ गई थी कि हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो बॉयज में जानबूझ के घुसने की कोशिश कर रही थी कि शायद वहां से कंटेंट मिल जाए, शायद हम लोग वहां से कुछ देख लें या सीख लें। लेकिन बॉयज ने कमाल कर दिया। मुझे सबका बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हुआ कि कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो ओमी हो, चाहे वो अहमर हो, चाहे वो सैफ हो। इंशाल्लाह इसके बाद जो लोग भी देख रहे होंगे, डायरेक्टर्स देख रहे होंगे, प्रोड्यूसर्स देख रहे होंगे, इन सबको लाजमी अप्रोच करेंगे और इनको बहुत अच्छा काम देंगे। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये अच्छी लोग। एपिसोड थी कल वाली, मजा आया। ये जो टास्क पे मैंने काफी एंजॉय किया, जितना भी पार्ट था। आई रियली लड़कियों का बहुत बोरिंग था, मुझे वही लगा। बहुत बोरिंग था, बहुत ही बोरिंग। ठीक है, सबने बहुत अच्छा किया। बाकी फिर बाशिर सलामत ने एक लालच दी, उसके बाद एक लालच दी कि मैं आप लोगों की आपके घर से वालों से बात करवा सकता हूँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पूरे घर वालों में से एक इंसान बात करेगा। वो अगर कन्विंस कर लेता है सबको कि मैं बात करना चाहता हूँ तो वो बात कर सकता है, लेकिन और उसकी फ्री भी नहीं बात होगी, फ्री भी उसकी नहीं, प्राइस है वो 25,000। जिस पे सैफ ने बड़ी अच्छी स्पीच की जाके कि मुझे लगता है जो डिज़र्व करता है या जो करना चाहता है, जिस सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है इन सब में, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, जिस पे मैडी ने भी यही बात की, मैडी की भी बात अच्छी लगी। सारा की जब बात हुई वो रोने लगी फादर को याद करके। आई थिंक वो मिस कर रही होगी फादर को, उसके फादर पहले भी एक दो दफा अपने घर वालों को लेकर काफी बिल्कुल, और मतलब मिस कर रहा होता है, वो इमोशनल हुई थी, और इंसान मिस कर रहा होता है। मैं होता था अपनी बेटी को बहुत मिस करता था, मैं आपको बहुत मिस करता था। मैं क्योंकि आप जब मुझे वो बताते थे कि बहुत ज्यादा आप कुछ टाइम में आके ना यू जस्ट ब्रोक डाउन। क्योंकि मेरा तो सबसे पहला था कि मेरे माइंड में एक चीज चल रही होती थी हमेशा कि इज़ा का ना वो स्कूल का फर्स्ट डे आना था। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि आप मेरे स्कूल के फर्स्ट डे पे आएंगे, तो मैं कहता था आऊँगा, तो वो मैं नहीं जा सका। मुझे मोमेंट था हमारे लिए, रिग्रेट था वो वाला। ऊपर से जब मैं कराची में था, मेरी फैमिली लाहौर में होती है, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि आप लोग अच्छा ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ थी हमारे साथ, क्योंकि मैंने सीज़न 1 नहीं देखा हुआ था, जुनैद ने भी नहीं देखा हुआ था, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। जुनैद को भी यही बताया गया था और मुझे भी यही बताया गया था कि आप जब चाहेंगी उनसे बात कर लेंगी। आपको भी यही कहा गया था कि नहीं, मुझे बता दिया था, मुझे बता दिया था अच्छा। कि ऐसा नहीं होगा और फॉर्मेट जो है वो ऐसा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा था। मुझे जब शायद वो बाद में आपको ब्रीफिंग दी गई हो, क्योंकि मैं आपको नहीं बताना चाहता था कि क्योंकि आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, आप जब चाहेंगी मुझसे बात कर सकेंगी, ये नंबर है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, फैमिली में, तो आपको हम वो बता देंगे। यू नो व्हाट, 3 दिन गुजरे, मैंने अजमत भाई को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, कहते जी, मैंने कहा कहते क्या हाल है भाभी, ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा अजमत भाई बात करा दे मेरी जुनैद से। कहते नहीं भाभी ऐसे थोड़ी हो। नहीं, तो मुझे वो बताया था, कॉन्ट्रैक्ट में भी ये था, वैसे ही बात करनी है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी था, तो मैं मिस करता था। और वो ये था कि मेरी फैमिली लाहौर में थी, मैं कराची में, तो मुझे नहीं पता था कि पीछे के क्या हालात हैं, वो ठीक हैं, क्योंकि डेली जब फ़ोन पे बात होती है तो पता चल जाता है। क्योंकि मैं काम के लिए कराची में होता हूँ, मेरी फैमिली। और जो लोग शजिया को नहीं जानते, तो मैं बताता चलूँ कि शजिया एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पिछले 10 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये काम कर रही हैं। पहले ये जियो पे काम करते रही, जियो न्यूज़ पे हसन निसाब के साथ ये प्रोग्राम करती रही मेरे मुताबिक। अब ये सुनो न्यूज़ पे काम कर रही हैं, इनके प्रोग्राम का नाम है सुनो राउंड अप। करंट अफेयर्स पे ये करती हैं प्रोग्राम, और ये पॉलिटिक्स को डिस्कस करती हैं, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसलिए लाहौर में होती है क्योंकि इनका काम यहाँ पे है, मेरा काम कराची में है। तो ये चीज़ें थी बीच में। और बाकी एक और चीज़ कि शजिया ने अपना नया यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया है, शजिया नियाजी ऑफिशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शजिया नियाजी ऑफिशियल। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही हैं, जो भी खबरें हैं, उसका इनसाइट जानना चाहते हैं, अगर आप मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की मुझे ज़रूरत होगी।
क्योंकि कुछ खबरें होती हैं जो न्यूज़ पे नहीं चल सकती क्योंकि उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हाँ। कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुल के बोल सकते आपने हो। मेंशन कर देना है मेरा इसमें हाँ, सब्सक्रिप्शन में शजिया link। नियाजी ऑफिशियल, हाँ। मैं मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग जाके फॉलो कीजिएगा। जरूर और please। जो भी करंट अफेयर्स पे बात चल रही होगी हाँ, उसके बारे बिल्कुल। में आप जान सकेंगे इनके चैनल पे। तो बाकी ये था कल का डे, बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरटेनिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं मिल के कुछ ऐसा ही करें इंटरटेनिंग, ताकि लड़ाई झगड़ों से निकल के कुछ हमें फन हाँ, देखने को मिले। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ह्यूमर अच्छा ऐड ऑन करें, कुछ क्रिएटिविटी लाएं, कुछ अपनी पर्सनालिटी दिखाएं और अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाएं, मज़ा आए हमें देखने में भी कि भाई आप में ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। खैर कल का मज़ा था। और बाकी ये कि आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन जाने वाला है। इस बार एक नहीं, 2 लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे। मतलब होनी चाहिए 2 लोगों की, बट क्योंकि डेज कम रह गए हैं और यू कंटेस्टेंट ज़्यादा श्योर हैं। 2 हो जाएंगे? यस, 2 ये लोग आपकी जाएंगे, सजेशन है? ये 2 लोग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग बस ये बताएं और कि वो आप 2 लोगों को लोग क्या लगता है आपके कि कौन लोग होंगे। मुस्लिम नहीं, मलाइका होगी। मुझे लगता है मलाइका एंड वेरी टफ। अच्छा, एक और चीज़ गिव अवे देता हूँ मैं इनको। ओह, जो लोग सही गेस करेंगे वो 2 लोग जो घर जाने वाले हैं, मैं उनको अपनी साइन टी शर्ट या फिर अपनी टी शर्ट या शर्ट मैं गिफ्ट करूँगा। वंडरफुल। तो आपकी वैसे क्या है प्रेडिक्शन? मैं तो इनसे सवाल है मेरा। ठीक है, तो आप लोग मुझे लगता बताएं। है कि मलाइका जा सकती हैं और अहमर भी जा सकते हैं। ये तो तमाशा में कुछ पता नहीं होता कौन जा सकता है। अहमर एंड मलाइका की में सोच भी, जहाँ खत्म होती है वहाँ पे उन लोगों की शुरू होती है, लेकिन ये वोट्स पे डिपेंड करता क्योंकि है। वोट्स पूरी गेम ही वोट्स पे है अब लेकिन मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग बताएं वो 2 नाम जीतने वाले को। जो लोग सबसे ज़्यादा सही गेस करेंगे उनमें लकी ड्रॉ होगा तो ओमी भी हो सकते हैं, और उसको मिलेगी मेरी ओमी, तरफ से मलाइका साइन एंड शर्ट या टी शर्ट। लेकिन साइन ना भी हो मेरी तरफ से वो मैं भिजवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शजिया का चैनल भी लाइक करें, जाके सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस को शेयर करें ढेर और बहुत सारा प्यार दे मुझे, बहुत सारा प्यार। अच्छा, कल मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।